ओम शांति। आज का विषय है गर्भ जेल, रावण की जेल, कलयुग की जेल। साकार मुरली 15/7/2024 पर आधारित। पहले हम मुरलियों का महावाक्यों को पढ़ेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे। ये मुरली है 15 जुलाई 2024। परमात्मा समझाते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान असुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने। इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं कि बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में ही भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण के जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तब ही देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए बाप आकर पढ़ाते भी हैं और सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी हैं। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स। दैवी और असुरी कैरेक्टर में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं, अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाना है, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूटते जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। परमात्मा आगे समझाते हैं, अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है
न पाप आत्माएं है, न तो रावण की जेल है। रावण की है बेहद की जेल, रस्सियों में बंधे पड़े हैं। अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता है। ये थे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम शिक्षक शिव बाबा के महावाक्य। इन महावाक्यों द्वारा परमात्मा ने हमें समझाया है कि जब हम देह अभिमान में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों की प्रविष्टता होती है, तो रावण के राज्य में जाते हैं, तमोप्रधान बनते हैं, क्रिमिनल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, तमोप्रधान बन जाते हैं और रावण की जेल में जाते हैं। जब रावण की जेल में शरीर छोड़ते हैं तो फिर से जन्म लेने के लिए गर्भ में प्रवेश करते, वो भी गर्भ जेल होते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरित होकर हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं और देही अभिमानी बनाते हैं, जिसके कारण हम दैवी गुणों को धारण करते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, विकारों से छूटने लगते हैं और रावण के जेल से छूटने लगते हैं और गर्भ जेल से भी छूट जाते हैं। परमात्मा समझाते, अब समय है देही अभिमानी बनने का, अब समय है सतो प्रधान बनने का, अब समय है निर्विकारी बनने का, अब समय है दैवी गुणों का धारण करने का। तो हम रावण की बेहद की जेल, 5 विकारों के रस्सी से छूट जाएंगे, दुख से छूट जाएंगे। रावण की जेल और गर्भ जेल दोनों से ही छूट जाएंगे। उसके लिए परमपिता परमात्मा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं। इस ज्ञान पर आधारित अब हम करते हैं मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य चमचमाता हुआ तेजोमय सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं संगम युगी आत्मा हूं। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा हमें राजयोग राजयोग सिखलाते हैं। गर्भ महल की याद दिलाते हैं। अपने भारतीय संस्कृति में भी गर्भ संस्कार समझाए जाते हैं। अच्छे विचार, उत्तम व्यवहार, मीठी वाणी, सच्चा व्यवहार, आहार विहार और चिंतन में श्रेष्ठता, सदा प्रसन्न रहना, सकारात्मक रहना, शारीरिक, मानसिक, भावनिक हेल्थ पर ध्यान देना, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए गर्भ संस्कार एक महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट बताई गई है। अपने भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार को बहुत महत्व है। गीत
गर्भ चालीसा। प्राचीन शास्त्र पुराण से मिलता गर्भ विज्ञान, सुसंस्कार जीवात्मा को कैसे करे आह्वान। अच्छे विचार, उत्तम विहार और बानी व्यवहार, पति पत्नी मिलकर करे गर्भाधान संस्कार। दंपति चाहे गर्भाधारण, करे गर्भाधान मंत्र उच्चारण। माहवारी के 10वें दिन से माहवारी के 20वें दिन तक देव दर्शन और स्नान आदि, कुमकुम अक्षत जल और हल्दी, पुष्प तिलक श्रीफल माला दी, करना गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्नि देव और विष्णु आदि आशीर्वाद देव दे सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु जो गर्भित, 9 माह तक रहे सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, बल बुद्धि आयु हो बेहतर। कलश दीप का करके स्थापन, देवर ननद शुभ दीप जलावन। मंगल चरण सब मिल के गावन, आशीष देते सब स्नेही जन। गर्भाधान के बाद है माता, कहते हैं सब ज्ञानी ज्ञाता। परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा करना। पौष्टिक सात्विक भोजन करना, योग प्राणायाम कसरत करना। वस्त्र अलंकार रत्न धारण, ग्रह नक्षत्र अनुरूप करना। रुचिकर संगीत करो श्रवण तुम, चित्र रंग अच्छे देखो तुम। शुद्ध हवा मिलती हो जहाँ पर, विहार कर ले माता वहाँ पर। औषध रसीकरण और चलना, घात आघात से सदा संभलना। सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ के खाना पीना। सुदृढ़ शरीर निर्मल मन हो, तन मन अपना सदा प्रसन्न हो। धर्म कथा और प्रेरक गाथा, नित्य हृदय प्रभु के दर्शन हो। प्रथम मासे हो बीज संयोजन, गर्भ विकास का प्रारंभ होता। शरीर मात का पुष्ट हो जाता, आनंद मुख पर छलक है जाता। स्वयं को देखें। ललाट के मध्य भाग में एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सतयुग में, त्रेता में मैं आत्मा
आत्म अभिमानी थी। जब से द्वापर में आ गई, देह भान में आने लगी, विकारों की प्रवेशता हुई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की रस्सियां पैदा हुई। द्वापर से कलयुग में प्रवेश करते करते घर घर में ये 5 विकार, स्त्री के 5 विकार पुरुष के मिलाकर 10 सर वाला रावण हर घर में राज्य करने लगा। आसुरी कैरेक्टर्स बढ़ते गए और रावण की जेल तैयार हो गई। इस रावण की जेल में पाप आत्माएं विहार करती हैं। परमात्मा हमें समझाते हैं कि अब देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूं, इस भाव को, इस सच्चाई को अपने प्रैक्टिकल जीवन में जीना है। स्वयं को देखें, भुरकुटी के बीच में मैं आत्मा हूं, इस देह की मालिक हूं, इस देह से परे मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। विदेही बन जाऊं तेरी याद में, विदेही बन जाऊं तेरी याद में जाऊं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। तन के बन भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों की पट निहार रहा मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। जब मैं ये अभ्यास को पक्का करती हूं तो रावण राज्य से दूर होती जाती हूं, देही अभिमानी बनती हूं, दैवी गुणों की धारणा करती हूं। तन के बन भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों की पट निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भग भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ,
योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलती हूँ। तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। देह अभिमान से देही अभिमानी बनी हूँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रही हूँ। आसुरी कैरेक्टर्स को छोड़ दैवी कैरेक्टर्स को धारण कर रही हूँ। रावण की जेल से छूटकर गर्भ जेल से भी छूट रही हूँ। परमपिता परमात्मा इस विश्व की तस्वीर बदल रहे हैं। मैं उनकी संतान, उसमें सहयोगी हूँ। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, बदलेंगे तस्वीर विश्व की। विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान।
श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें, हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मैं आत्मा ये तस्वीर विश्व की, रावण की जेल से कंप्लीट छूट गई हूँ। रावण की जेल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जंजीर की जेल है। उससे मैं आत्मा कंप्लीट छूट गई हूँ और उसी के कारण गर्भ जेल से भी छूट गई हूँ। राजयोग द्वारा मानव देव समान बन रहा है। गर्भ जेल से छूटकर गर्भ महल में जा रहा है। कलयुग से छूटकर सतयुग में जा रहा है। सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्णिम दुनिया, सचखंड, पैराडाइज, स्वर्ग, यहाँ पर हर आत्मा सतो प्रधान है। प्रकृति का हर तत्व सतो प्रधान है। कंचन काया, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। यहाँ पर होते हैं गर्भ महल। योग बल द्वारा संतान की निर्मित होती है और गर्भ महल जहाँ पर सुख, शांति, आनंद ही आनंद है। सृष्टि के आदि काल में एक प्यारा सा देश, स्वर्णिम दुनिया, स्टोरी ऑफ गोल्डन एज। सृष्टि के आदि में एक प्यारा सा देश, स्वर्णिम दुनिया। कहानी बड़ी ही सुंदर एक, कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था।
तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।